अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 11 का हम आगाज करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स और टॉपिक जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और आज हम हाइड्रोकार्बन का तारफ करवाएंगे आपको, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फिर सीक्वेंस के साथ आप लोगों को समझाते चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आइए हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स विच डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोकार्बन आ जाता है। इसको हम अगर डिफाइन करें, the chemical combination of carbon and hydrogen this is called हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए, हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स हैं, हमारे ज्यादा है लेकिन हम दो की तरफ ही जाएंगे। जैसा कि हमारे पास प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए फ्यूल्स, जिनके अंदर डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए, फ्यूल्स उनको कहते हैं जिनके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, मोबिल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सारी गैसेस आती हैं, वो फ्यूल के अंदर आती हैं। वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स में अगर देखा जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। अब इसमें अगर मेन बात पहली देखी जाए, तो जो पहली चीज है इसमें डियर स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फर्स्ट कंटेन विद कार्बन, वो कार्बन के साथ लॉस में जुड़े होते हैं, और उसके बाद कार्बन एटम के अंदर लाजमी है, इसका कंटेंट होना लाजमी है। अब दूसरी बात, also contain with hydrogen and oxygen। डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन विद कार्बन, वो कार्बन के साथ जुड़ा होता है, एंड आल्सो कंटेन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा होता है। ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स की बात करें, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, पहली एग्जांपल जो हमारे पास इसकी है वो हम इधर से देंगे मीथेन। मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसका फार्मूला CH4 है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी इसके अंदर पाया जा रहा है, लिहाजा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद हम देखते हैं DNA, ये भी डियर स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास दो टर्म हमने एग्जांपल्स दी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फ्यूल्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही मिसालें हैं। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाई इज कार्बन स्पेशल? कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या हाइड्रोकार्बन के अंदर इतने स्पेशल क्यों है? डियर स्टूडेंट, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं जो यूनिक है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है डियर स्टूडेंट टेट्रावैलेंसी, कि ये टेट्रावैलेंसी यानी इसकी चार वैलेंसी होती है, चार कोवलेंट बॉन्ड बनाने की अहलियत रखता है। दूसरी बात डियर स्टूडेंट इसकी ये है कि ये कार्बन कार्बन के साथ भी लिंक करता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी लिंक करता है, और इसका नाम क्या यानी कैटिनेशन। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जिसको कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। अगर हम कैटिनेशन को डिफाइन करें, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन विद अनअदर कार्बन, एक कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने की जो एबिलिटी है, जो लिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, उस चीज को कैटिनेशन का नाम देते हैं। आइए हम दोनों टर्मिनोलॉजी को अच्छे से देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जो पहली इसकी टर्म है हम उसकी बात करने लगे हैं। पहली टर्म का नाम है टेट्रा वैलेंसी। डियर स्टूडेंट, टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है 4 कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब होता है वैलेंसी के वो कितने बाण बनाता है। टेट्रा चार, यानी वो टेट्रा वैलेंसी किस टाइप के बाण बनाएगा, वो चार कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसकी अगर मिसाल देखें, मैं इधर छोटी से लिख के देता हूं। हमारे पास ये कार्बन है, इसकी चार वैलेंसी, एक बाण, दो बाण, तीन बाण, चार बाण, ये चार बाण बनाएगा। इधर एक हाइड्रोजन लगा दें, एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें और एक इधर लगा दें। इसी तरह डे स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास दूसरी बात हमारे पास हम बात करते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन की हम बात करते हैं। कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद एन अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ने की जो पावर है उसको कैटिनेशन का नाम देते हैं। द सेल्फ linking properties of carbon with an other carbon atom। डियर स्टूडेंट, ऐसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो वो हमारे पास डियर स्टूडेंट हम इस तरह इसको शो करते हैं। कार्बन दूसरी कार्बन के साथ लिंक कर रही है, अब ये वाली कार्बन आगे वाली के साथ, ये आगे वाली के साथ, अब इनके दरमियान इस तरह हम बॉन्ड शो कर देते हैं। ये जो मैंने स्केच बनाया है ये कैटिनेशन को शो करता है डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल फार्मूला उसको कहते हैं जो अलग अलग एटम के सिंबल को जाहिर करे और दरमियान में बॉन्ड को जाहिर करे। ऐसी चीज को जो दोनों चीजों को वाज़ेह तौर पे रिप्रेजेंट करे, ऐसे फार्मूला को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला का नाम देते हैं। आइए चलिए हम सीखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला से रिलेटेड। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? The formula that shows the symbol of an atoms with bonds
जो किसी भी एटम के सिंबल को ज़ाहिर करे और बॉन्ड के साथ। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं डियर स्टूडेंट। हमारे पास ये वाली मिसाल इसी की मिसाल हो सकती है कि मेरे पास कार्बन है, कार्बन का सिंबल सी है, अलग वाज़ेह नजर आ रहा है। अब देखा जाए कि इधर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, एक इधर हाइड्रोजन लगा देता हूं, एक इधर हाइड्रोजन लगा देता हूं और एक इधर। अब डियर स्टूडेंट यहां पे एक कार्बन इसके साथ मिल गया, ये जो दरमियान में मैं बांड बना रहा हूं, ये देखो इसमें बांड भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का सिंबल भी आपको लिहाजा नजर आ रहा है। लिहाजा ऐसे फार्मूला को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड कंपाउंड। डियर स्टूडेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स उनको कहते हैं जिनमें सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो सिंगल बॉन्ड रखते हैं। इनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड को ज़ाहिर किया जाए, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। और डियर स्टूडेंट इनको हम अल्कीन्स का नाम भी देते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और आइए हम इसी को सीखते हैं। दोज कंपाउंड्स which contain only single bond। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखते हों विद कार्बन, विद एन कार्बन, कार्बन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की तो हमारे पास काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, हम चंद एक को ही डिस्कस करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारे पास इसकी पहली एग्जांपल है जिसका नाम है हमारे पास मीथेन। मीथेन सैचुरेटेड कंपाउंड है, पहला सैचुरेटेड कंपाउंड अगर देखा जाए तो वो मीथेन है, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है CH4 होता है। डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसमें सारे के सारे क्या हैं डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इधर ये जाहिर करके दिखाए ऐसे बॉन्ड, ये सारे के सारे जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब अगर हम दूसरी मिसाल देखी जाए, हमारे पास सेकंड एग्जांपल की अगर बात की जाए तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास है इथेन। इथेन का फार्मूला C2H6 होता है डियर स्टूडेंट, इसमें भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर मैं इसको जाहिर करूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 3 इसके साथ आपने लगा देने और 3 इसके साथ लगा देने, 6 पूरे। अब देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, लिहाजा डियर स्टूडेंट ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। आइए नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर निकाल के इसका आंसर आपने लिख कर कमेंट में शेयर करना है और लाजमी शेयर करना है, फिर मुझे पता चलेगा मेरे किस स्टूडेंट्स ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम भी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला को आप अंडरस्टैंड, आप जानते हैं, आप अंडरस्टैंड समझते हैं, जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो क्यों अंडरस्टैंड करते हैं इसको क्यों जानना चाहिए, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपने कमेंट्स में लाजमी देना है। आज का लेक्चर इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।